नमस्कार, मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर मौजूद हूं। मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष शिवा मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। शिवा जी, इस आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी एक सूत्रीय मांग है वेतन विसंगति की, जिसको लेकर हम विभिन्न तरीकों से कई सालों तक विगत 3 सालों से सरकार के समक्ष लेकर आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमें बार बार वार्ता के लिए बुलाती है, आश्वासन देती है, उसके बाद हमारे आश्वासनों को भूल जाती है, जिसके कारण हमको मजबूरन बार बार आंदोलन करना पड़ता है। और सरकार की इस उदासीनता और वादा खिलाफ़ी से नाराज़ इस बार सहायक शिक्षक आर पार मतलब अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हो चुके हैं। और उसी अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत बीते 11 दिसंबर से हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना चालू हुआ है, तभी से यहाँ हमारे सहायक शिक्षक लगातार यहाँ रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं और लगातार धरना में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जो आपके सहायक शिक्षक साथी हैं, इतनी ठंड में यहाँ सोए हुए हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। भैया, सबसे पहले तो हमारे जो साथी यहाँ हैं जी, उनके संघर्ष और उनके संकल्प और संगठन के प्रति उनकी समर्पण को मैं नमन करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ की स्थिति अगर कहा जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप देख सकते हैं, चारों तरफ खुला है और यहाँ जो हवाएं चल रही हैं बहुत ही सर्द है, बहुत ठंडी है और यहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा नीचे है, जिसके कारण हमारे साथी विभिन्न तकलीफ़ों को झेलते हुए भी इस आंदोलन में डटे हुए हैं। कल परसों मुझे खबर मिली कि यहाँ जो साथी सोए हुए हैं, उनके ऊपर से जो है मवेशी पार होने लग गए और जिससे उनको भी मतलब कहा जाए कि अपने जान का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद हमारे साथी यहाँ जुटे हुए हैं। मैं उन सभी साथियों के जज्बे को सलाम करता हूँ। यहाँ सोए हुए ये इस टाइप के जो दिख रहे हैं, ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये शिक्षक हैं, राष्ट्र गढ़ते हैं, राष्ट्र की भावी नींव तैयार करते हैं। इनका त्याग अतुलनीय है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 7-8 डिग्री कुछ टेम्परेचर होगा यहाँ पर आसपास में, क्योंकि बगल में बूढ़ा तालाब है। उसके बाद भी सहायक शिक्षक इस स्थिति में सोए हुए हैं, खुली छत के नीचे सोए हुए हैं, एक हल्के से टेंट के नीचे सोए हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एकदम। जो लोग हीटर लगाकर अच्छे कमरों में सोए हुए हैं, इनके रणनीतिकार जो ऐसे कमरों में सोए हुए हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये स्थिति प्रदेश के एक शिक्षकों के साथ कैसे आई है। यह स्थिति प्रदेश के शिक्षकों के लिए क्यों आई है, चिंतन का विषय है। राजनीतिक दलों को भी इस विषय में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ये हमारे भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को गढ़ने वाले शिक्षक हैं। इस वक्त रात के 10 बजने वाले हैं। प्रांतीय पदाधिकारी कौशल अवस्थी भी धरना मंच पर साथियों के साथ है। अवस्थी जी, इस ठंड के मौसम में जो आपके सहायक शिक्षक साथी है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत ही कर्मठ और जुझारू लोग हैं। मैंने कल परसों यहाँ पे आया था तो मैं देखा कि कुछ मवेशियाँ यहाँ पर थीं। वो दौड़ते हुए, ऐसे बड़े बड़े जानवर थे जो दौड़ करके आकर के हमारे पंडाल में घुस गए। एक मेरे मित्र हैं सरगुजा से जो यहाँ पर सो रहे थे, उनके ऊपर से निकल गई गाय। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इनको, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं
और यहाँ से जाने का इनका कोई इरादा नहीं है जब तक वेतन विसंगति दूर ना हो जाए। संघर्ष अंतिम छोर तक करते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक हमको परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। यहाँ पर संगठन के मीडिया प्रभारी राजू टंडन भी मौजूद है। राजू जी, यहाँ पर और जो साथी आपके रुके हुए हैं उनको क्या समस्याएं आ रही है? बहुत समस्या है सर। नगर निगम से जैसे अभी टैंकर आया हुआ था, उसका पानी ख़त्म हो गया है, और अभी रात में जो है खाने पीने की व्यवस्था जो है यहाँ पर गैस वैस सब सुविधा लेकर आए हैं नारायणपुर बस्तर वाले साथी जो है, और उसमें पानी की दिक्कत है और ये लाइट की भी दिक्कत है। असुरक्षित है जगह जो है, मवेशी जो है आकर के घुस जाते हैं एक तरफ, और ये जो है चारों तरफ से जो है लाइट जो है बंद हो जाती है रात में भी जो है, ये भी दिक्कत है। और यहाँ पर मच्छर भी ज़्यादा है, पानी वाला जगह है, इस कारण से तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। जो जुझारू लोग हैं उन लोग जो है यहाँ पर के हमारी एक सूत्री मांग वेतन विसंगति दूर कराने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और यहीं पर हम जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम यहीं पर खाएंगे, सोएंगे और यहीं पर रहेंगे, ऐसा उन लोगों का कहना है। यहाँ पर ठंड और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस धरना स्थल के ठीक सामने बूढ़ा तालाब है, और बहुत बड़ा तालाब है, पानी भरा हुआ है। यहाँ से जब ठंडी हवा आती है तो और भी ठंडी होकर इस धरना स्थल पर आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर के बूढ़ा तालाब के सहायक शिक्षक फेडरेशन के धरना स्थल पर, जहाँ बहुत से शिक्षक अभी भी सोए हुए हैं। फेडरेशन का आंदोलन जारी है, माहौल गर्म है, लेकिन मौसम का मिजाज बहुत ठंडा है। लोग इस शीतलहर में खुले टेंट के नीचे सो रहे हैं। ये सोने वाले और कोई नहीं, राष्ट्र का निर्माण करने वाले सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक स्कूल के टीचर हैं, जो दूर दराज से यहाँ आकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस ठंड में संघर्ष करना ही, इस जगह पर सोना ही बहुत बड़ा संघर्ष है। मेरे साथ यहाँ पर प्रांतीय सचिव अश्विनी कुर्रे जी भी हैं। अश्विनी जी, ये लोग कब से यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं? लगभग 3 से 4 रोज हो गया। हमारे साथीगढ़ बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, अंबिकापुर दूरस्थ अंचल से आए हुए हैं और अब रात्रि विश्राम धरना स्थल पर ही कर रहे हैं। तो यहाँ इनके रहने की व्यवस्था वगैरह कैसे की गई है? इनका रहने की व्यवस्था ऐसा है कि जो अपने सुविधा अनुसार अपने घर से बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ आंदोलन में आए हुए हैं और यही पंडाल में रुके हुए हैं। अभी भी मौसम सर्द है। फेडरेशन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी, मौसम का मिजाज तो ठंडा है, बहुत शीतलहर चल रही है, लेकिन आंदोलन की वजह से राजधानी गर्म है। यहाँ की हवा कुछ गर्म है। कुछ कहना चाहेंगे जो आपके शिक्षक साथी है यहाँ पर इस कड़ा संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए, और कैसी व्यवस्था है? निश्चित तौर पे जो लड़ाई है सहायक शिक्षकों की बहुत कई वर्षों पुरानी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारे जितने भी प्रदेश के सहायक शिक्षक लोग हैं पूरे तन मन धन से यहाँ पर जुटे हुए हैं, और हम लोग भी यहाँ पर लगातार 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक रहते हैं। कभी कभी यहाँ पर हम लोग भी यहीं पे रहते हैं। निश्चित तौर पे लड़ाई सरकार से आर पार की लड़ाई है, और इस आंदोलन से सहायक शिक्षकों को हमें पूरी उम्मीद है कि इस लड़ाई हमको ज़रूर जीतेंगे। मतलब आत्मविश्वास है कि आप लोग जीतेंगे ज़रूर? बिल्कुल, क्योंकि ये जो लड़ाई है सरकार बनने के पहले भी वादा किया था कि आपकी अगर हमारी सरकार बनती है तो वेतन विसंगति दूर होगा, उनके घोषणा पत्र में है। और सरकार बनने के बाद कई बार हमने आंदोलन कर चुके हैं, और कई बार चाहे वो सचिव स्तर की वार्ता हो, शिक्षा मंत्री के स्तर की वार्ता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम 7-8 बार मिल चुके हैं। हर बार उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि आपकी मांग जल्द से जल्द पूरी होगी। इसके पहले हम जब मिले थे तो उन्होंने 90 दिन का समय दिया था, और 90 दिन का समय बीत चुका है। इससे हमारे सहायक शिक्षक साथी लोग नाराज़ हैं, और 11 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में हैं, जो अनवरत अभी तक जारी है, और आने वाला समय में भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है निश्चित तौर पर वह जारी रहेगा।
मतलब आप लोग डटे रहेंगे, कब तो सरकार झुकेगी? बिल्कुल, हम लोग जो है, क्योंकि हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आपकी मांग 90 दिनों के अंदर पूरी कर दी जाएगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस विषय का बहुत खेद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी आज तक जो है कमेटी की रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई है और न ही हमारे बारे में कोई सकारात्मक पहल किया गया है। अब कमेटी पर भरोसा है कि नहीं? अब कमेटी पे भरोसा तो अब नहीं रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर अंतिम भरोसा है और जब तक हमारी बात उनके कानों तक नहीं पहुंचती है, और हम खुद जो है, उन्होंने कल मीडिया में कहा भी था कि बातचीत से समस्या का हल निकाला जाएगा, तो मैं इस आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लगातार 3 साल से सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं और जब जब हमको सरकार ने या सचिव ने या शिक्षा मंत्री ने जब जो बोला है, जितने दिन का समय बोला है हम लोगों ने दिया है, लेकिन अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी 90 दिन का समय देने के बाद भी अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई। बड़े खेद का विषय है। मनीष मिश्रा जी को भी, जैसे यहाँ सहायक शिक्षकों को भरोसा है कि इनकी मांगें पूरी होगी, मुख्यमंत्री जी वादा पूरा करेंगे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री जी कब वादा पूरा करते हैं और अपने वादे पर खरे होते हैं। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट।